छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक सत्ता में काबिज रही भारतीय जनता पार्टी इस बार के विधानसभा चुनाव में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। प्रदेश में बीजेपी ने 85 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, लेकिन अब भी 5 विधानसभा सीटें खाली नजर आ रही हैं, जिनमें प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भाजपा ने नहीं किया है। वह विधानसभा कसडोल, बेमेतरा, अंबिकापुर जैसे विधानसभा शामिल हैं। ऐसे में इस बार भाजपा का पूरे 90 विधानसभा सीटों पर किस तरह से दांवपेच खेलने वाली है, इसको लेकर छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और कसडोल विधानसभा के विधायक रहे गौरीशंकर अग्रवाल से हमारे संवाददाता ने खास चर्चा की। आइए देखते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे गौरीशंकर अग्रवाल भी हमारे साथ हैं। सर, आप लगातार क्षेत्र के दौरे पर रहते हैं और लगातार कांग्रेस सरकार पर आरोप भी लगाते रहे हैं कि कोई काम नहीं किया है। इस बार कसडोल विधानसभा क्षेत्र की सूची अभी नहीं आई है। अगर सूची मिलती है तो इस बार क्या नया करेंगे आप लोग? पूरे छत्तीसगढ़ में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ जो है त्राही त्राही कर रहा है। अपराध का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़, नशे का गढ़ बन गया है छत्तीसगढ़। यहाँ पे पूरा वातावरण अशांत है। यहाँ पे महादेव ऐप के माध्यम से लोगों को ठगने का काम हो रहा है। मैं समझता हूँ जिस प्रकार से नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, जिस प्रकार से महिलाओं को उनके पैर पर खड़े होने के लिए आर्थिक सहायता करने की बात थी, जिस प्रकार से महिलाओं को शराबबंदी करने का झूठा वादा कांग्रेस ने किया, मैं समझता हूं कि उन्होंने जो जन घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उसको मेरे ख्याल से पलटने का प्रयास नहीं किया है। इसीलिए जनता ने तय कर लिया है कि औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, ये जनता ने संकल्प किया है। और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की अधिकांश सीटों में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि रायपुर उत्तर से जो विधायक चुन के जाएगा वो भाजपा की सरकार बनाने में सहयोग करेगा। मैं पुरंदर मिश्रा जी को बहुत बहुत अग्रिम बधाई देता हूं कि आने वाले समय में वो सरकार बनाने में मददगार हों। कांग्रेस लगातार आरोप लगाती रही है कि भारतीय जनता पार्टी की जब शासनकाल रहा है छत्तीसगढ़ में, किसान विरोधी रहा है, आदिवासी हितों के लिए कोई काम नहीं किया है। इस तरह का आरोप लगातार देखने के लिए मिलता है। तो अगर इस बार भाजपा की सरकार बनती है तो किसानों के मुद्दे को किस तरह से और गहन चिंतन करके उठाने का प्रयास आप लोग करेंगे? छत्तीसगढ़ के किसानों को मालूम है कि उनको मजबूत करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो 100 रुपया में 18 रुपया साल में ब्याज लेती थी, किसान कर्ज लेते थे। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने ब्याज मुक्त ऋण देने की व्यवस्था की। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने जो पूरे छत्तीसगढ़ में 90,000 पंप कनेक्शन थे उसको बढ़ा करके 6 लाख तक पहुंचाया ताकि सिंचाई व्यवस्था और उत्पादन ज़्यादा हो। आज जो भूपेश बघेल जी दावा कर रहे हैं कि मैं ज़्यादा धान उत्पादित करा रहा हूँ, इसकी नींव डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की रमन सरकार ने किया था। 1 रुपया किलो चावल की व्यवस्था गरीब लोगों के लिए डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने किया था। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करने के लिए जो डैम टूट फूट गए थे, खराब हो गए थे, नहर की नालियां खराब हो गई थी, उन सबको रिपेयर करा के और अधिक से अधिक खेतों तक पानी पहुँचे इस बात की व्यवस्था की थी। मैं समझता हूँ आने वाले समय में किसानों को जो हमारे से जो गलती हुई थी, 2 साल का बोनस छूट गया था, अब हम किसानों की भावना के अनुरूप भविष्य में और उनका वाजिब जो भी हक है वो दिलाने का प्रयास करेंगे। सर, सीट की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी 75+ सीट का लक्ष्य लेकर चल रही है। 75+ सीट का लक्ष्य लेकर चल रही है कांग्रेस पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का कितना सीट इस बार आ सकता है? देखिए, हम लोग आंकड़ेबाजी करते नहीं और आंकड़े में उलझ करके जिस प्रकार से भूपेश बघेल की सरकार में रहे हुए बहुत सारे के विधायकों की टिकट पहले सूची में जो 30 में से 8 लोगों की टिकट कटी, इसी से समझ सकते हैं कि जनता क्या चाहती है। अगर विधायकों के अगेंस्ट में वातावरण नहीं होता तो क्या टिकट बदला जाता? और आने वाला आज फिर से उनकी टिकट घोषित होने वाली है। आप देख लेंगे कि छत्तीसगढ़ के सरकार के 71 विधायकों में से कम 30 लोगों की टिकट बदलेगी। इसका मतलब क्या है? वो 30 लोग हारने वाले थे, मतलब 30 सीट तो हमको ऐसे ही उन्होंने दे दिया और हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर हम बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएंगे।
बिल्कुल, तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि छत्तीसगढ़ में आने वाले विधानसभा चुनाव में, यानी कि अगले महीने छत्तीसगढ़ में वोटिंग होना है, जिनमें छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनने का दावा उन्होंने किया है। कैमरा पर्सन धनेश्वर साहू के साथ भूपेश रांडिया, वीआईपी न्यूज रायपुर, छत्तीसगढ़।